हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ब्रिटेन के कार्डिफ बे में पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में दुनिया के सर्वाधिक विकास 7 देशों के समूह यानी G7 ने जहां चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने का एक तरह से ऐलान कर दिया है, वहीं भारत ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए वो उसके साथ है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होना भारत G7 का स्वाभाविक मित्र देश भी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्य इकाई के अध्यक्षों को पत्र लिखकर 21 से 30 जून के बीच प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकों का ऑनलाइन आयोजन करने को कहा है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनावों के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में पिछले 200 सालों से पर्यावरण परिवर्तन में केवल 3% का ही योगदान दिया, जबकि यूरोप और अमेरिका ने पिछले 100 सालों में और चीन ने 40 सालों में बेहिसाब कार्बन उत्सर्जन किया है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल रॉय मंगलवार तक विधायक से पद इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग की जाएगी। विरोधी दल के नेता शुवेंदु मुकुल को विधायक पद से बर्खास्त करने के लिए जरूरी होने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण लगभग 20.8% बुजुर्गों ने अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को खोया है और उनमें से अधिकांश का मानना है कि एक बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे में इन लोगों की जान बच सकती थी। देश में 3,526 बुजुर्गों का सर्वेक्षण कर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीन सेना के बीच हुई मुठभेड़ को 1 साल हो गए हैं। इस घटना ने भारत और चीन के रिश्तों में इतनी कड़वाहट घोली, उसकी बराबरी 1962 में चीन के सैनिक हमले में की जा सकती है। रक्षा मामलों के इतिहासकार तो इसे आधुनिक सैनिक इतिहास का सबसे बड़ा। पछुआ हवाओं के कारण मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है। इन क्षेत्रों में अब कुछ दिनों की देरी में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। ये पूर्वानुमान सोमवार को भारतीय मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। गोल्ड ज्वेलरी की खरीदी 15 जून से बदल गई है। अब आपको ज्वेलरी पर अलग अलग मार्क दिखेंगे। मैग्नीफाइंग गिलास से देखने पर जेवरात पर 5 मार्क दिखेंगे। इसमें BIS लोगो, सोने की शुद्धता को बताने वाला नंबर, हॉलमार्क सेंटर का लोगो, मार्किंग का लोगो और ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सोमवार को पेट्रोल की कीमत जहां 29 पैसे बढ़ी थी, वहीं डीजल की कीमत प्रति लीटर 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में पेट्रोल 96.41 रुपए प्रति लीटर पर चला गया था, जबकि डीजल 87.28 रुपए प्रति लीटर था। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के नेताओं ने सोमवार को आपसी रक्षा प्रावधान 1 के लिए सबके लिए 1 का विस्तार करते हुए अंतरिक्ष में हमले का समूह जवाब देने पर सहमति जताई है। नाटो के समझौते के तहत अनुच्छेद 5 के अनुसार इसके 30 सहयोगियों में से किसी एक पर भी यदि हमला होता है तो ये सबके लिए माना जाएगा। अब तक केवल पारंपरिक सैन्य हमलों में जैसे जल, थल और वायु से संबंधित था, लेकिन हाल ही में इनमें साइबर हमलों को भी शामिल कर लिया गया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।